आप सभी का टैरोट विद चेतना ओझा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लिजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ, जय गजानन। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आपके लाइफ में जो लोग गलत लोग आ गए हैं, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत तकलीफ दी आपको, उनको कैसे कर्मा मिलेगा। तो यहाँ पर कृष्णा आप कहते हैं कि आप कुछ भी करें, आपको आपका कर्मा मिलेगा। मतलब आप यदि कोई अच्छा काम भी करते हैं तो उसका कर्मा मिलेगा, मतलब आपको गुड थिंग्स आपके पास आएंगी। और यदि कुछ गलत हो जाता है, तो उसका भी परिणाम गलत ही निकल के आएगा। और कुछ लोगों ने आपके साथ तो चीटिंग की है, तो समझिए उनको कितना भयानक कर्मा मिलने वाला है। सोच के देखिए। तो यस, कृष्णा कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन, मतलब आपको कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता जाएगा। इसीलिए कृष्णा कहते चिंता ही मत करो। अच्छा करोगे मैं अच्छा दे दूंगा, बुरा करोगे मैं बुरा दे दूंगा। हमारा कार्ड क्या आता है कृष्णा का? हमेशा आता है बी गुड डू गुड, मतलब आपको हमेशा अच्छे बने रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है। पर कृष्णा ने अर्जुन को भी कहा, यदि धर्म की रक्षा करनी है तो आप खड़े रहो अपने धर्म को बचाने के लिए। मतलब हमारा जो धर्म कहता है काम करने के लिए, सनातन धर्म हमसे क्या कहता है, उसकी रक्षा करने के लिए आप खड़े रहें। ठीक है, तो ये था मैसेज डिवाइन की तरफ से आज आप लोगों के लिए। कैसे हैं आप सभी लोग? जितने भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, जिन्होंने लाइक किया है, जिन्होंने कमेंट्स किया है, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की शुक्रिया। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एक मैसेज और आप लोग के लिए आ रहा है कि यदि आप लोग अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो 7 डेज के लिए मैं आप लोग के द्वारा उठाए गए क्वेश्चन को लूँगी, और जो सबसे ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मान लो कि एक सिमिलर क्वेश्चन क्या आ गया कि हम लोग की लाइफ में कब फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। यदि बहुत सारे लोगों ने ये लिखा तो उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा ऐसा डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि 1 वीक आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे और जो भी रिपीटेटिवली क्वेश्चन रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा जिस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के लिए फिर रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ ऐसी यदि क्रिटिकल भी रहेगी तो उसको भी ले सकते हैं, जैसे डिवाइन की इच्छा, जैसे कृष्णा की इच्छा है ना। तो ये 7 डेज आप लोग के लिए है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स लोगों के लिए है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, डिवाइन की तरफ ग्रैटिट्यूड दीजिए कि डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस लेकर आते हैं, आपको नए नए रास्ते दिखाते हैं, और जब हम लोग उस पर चलना स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारी मंजिल पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो एक अनाउंसमेंट और कि 21 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जिनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है वो रेडी हो जाइए। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए और वो ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए जिसमें हम लोग एनर्जी चेंज करते हैं। आपकी सोच, आपके थॉट, आपके माइंड, ये सब पे वर्क किया जाता है। कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो सारे टास्क पूरे करने रहते हैं। रोज़ के टास्क रहते हैं, मुश्किल से दिन में आपको 10 से 15 मिनट निकालना रहता है, और कुछ नहीं, आपके चक्रास को प्रैक्टिकली आपको बैलेंस किया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि न्यू मून आप सब लोग के लिए क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। तो फर्स्ट लोगों की एनर्जी आ चुकी है। ओके, वाह, ब्यूटीफुल। तो भाई कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी रिलेशन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आएगी। आप लोग को बहुत जल्दी जजमेंट मिलेगा। बहुत लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका जो इंतज़ार कर रहे हो उस पर भी आपको जजमेंट मिलेगा। मतलब आपके लिए बहुत अच्छी खुशियाँ आ रही हैं। तो भाई यहाँ पर ये 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ गया? चलिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ क्यों आया। ओके, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने के कारण मे बी आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड भी है, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, हाई प्रिस्टेस, ब्यूटिफुल। स्पिरिचुअली भी ग्रोथ कर रहे हो, परेशान भी हो, यहाँ से निकलना भी चाहते हो, बहुत दिनों से जो काम किया है उसका रिजल्ट भी चाहते हो। कुछ लोग जॉब क्विट करना चाहते हैं और नए जॉब को ढूंढना चाहते हैं। यस, वो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो लोगों की बातों को लेकर आज भी बहुत परेशान है। आप स्टक हो गए हो, परेशान हो रहे हो, आपके आसपास बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है, परेशानी चल रही है आप लोगों को लेकर। लेकिन एक अच्छा है कि एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं यदि कहूँ तो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाली है। आपका पार्टनर आपको प्रपोज करने वाला है। मे बी आप लोगों की शादी या सगाई से रिलेटेड कुछ अच्छा सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता तय होने वाला है, या आप लोग एक दूसरे से बात करके अपना रिश्ता तय करने वाले हैं, और आप लोगों को लेकर बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है। घर में खुशियां आने वाली हैं, बहुत अच्छा आप लोग के लिए एक सेरेमनी होने वाली है, ऐसा मुझे शो हो रहा है। कुछ लोग बहुत दिनों से जिस चीज़ की पुकार कर रहे थे कि हे ईश्वर, हमें हमारे साथ कब जज करोगे, कब हमें न्याय दिलाओगे, तो यहाँ पर आपको आर्च एंजल्स कह रहे हैं कि यस, अब आपको टाइम आ गया है, आपकी पुकार सुन ली गई है, अब आपके साथ जस्टिस होके रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं कि बहुत नॉलेजेबल हैं, उम्र काफ़ी ज़्यादा है, वो अपने ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैलाना चाहते हैं, अपने ज्ञान से बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, पर वो फूक पर कदम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यदि कुछ गलत स्टेप उठा ली जाए तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फटाफट आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने चक्रास बैलेंस कर रहे हैं, और उस पर काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। तो एक ग्रुप है जो वर्क से बहुत परेशान है, यहाँ बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, बहुत सारा ओवरलोड है वर्क का, मे बी आप बहुत परेशान हो रहे हैं। आपके ऑफिस के लोगों का आपको सहयोग नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि आप बहुत शांति से काम करें, प्यार से काम करें, या कुछ लोग चाह रहे हैं कि अपनी जगह चेंज कर लें। मे बी आप लोग किसी सिटी को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आप उस जगह से बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि वहाँ वाद विवाद बहुत हो रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत कंपटीशन मिल रहा है यहाँ पर, और इतना वर्कलोड डाल दिया है कि आप अपने बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं, ना अपने परिवार से मिल पा रहे हैं, ना अपने परिवार से टाइम दे पा रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाए और मे बी ऐसी जगह जाकर अपना जॉब स्टार्ट करें जहाँ पर आपको खुशियाँ मिले। तो यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है, यस, आपकी एक साइकिल फिनिश हो रही है और नई साइकिल स्टार्ट होने को है, बस आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये बताया जाए। तो न्यू मून बहुत सारे लोगों के लिए नई नई सौगातें लेकर आ रहा है। तो यस, आप लोग को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। लेकिन न्यू बिगनिंग में आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, हम लोग को जजमेंट तब मांगते हैं जब हम लोग चीटिंग हो जाती है हमारे साथ, या हमें कोई धोखा दे देता है। तो जब भी आप नया कदम उठाओगे, नई जर्नी स्टार्ट करेंगे आप, तो आप बहुत कॉन्शियसली नई जर्नी स्टार्ट करना, क्योंकि चीटिंग करने वाले हर जगह में रहते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो कि कोई बॉडी लैंग्वेज में किस तरह से बिहेव कर रहा है। यदि आप वो चीज़ को समझोगे तो आपको अगला कदम उठाने में आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, अपनी बात कभी भी ज़्यादा लोगों से शेयर मत करो। जो भी काम करना है चुपचाप काम करो, अपना काम पे जाओ, अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ो, अपने परिवार को वक्त दो, परिवार को प्राथमिकता दो। ये मैसेज आप लोग के लिए आया जब भी आप न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं, आपको किन बातों की तरफ ध्यान देना है, ये मोनोलॉजी कार्ड से हम जानते हैं। ठीक है, चलो मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। जैसे मैंने आपको बताया, आप स्पिरिचुअल भी ग्रो कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो, काम पर भी ध्यान देना है। यस, ये कार्ड यही बता रहा है। ये कार्ड एक स्पाइसेस का कार्ड आ रहा है जो मीन राशि को बता रहा है आपका मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। कई बार आपको लगता है मैं नई आध्यात्मिकता से ही जुड़ना चाहिए, कई बार मन करता है आपका कि नहीं, मेरे को प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी ज़िंदगी को सही ढंग से कर लेना चाहिए, मतलब आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप बैलेंस लेकर आइए ये दोनों सेक्शन में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन। यस, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है।
बहुत जल्दी आपको कोई प्रपोज करेगा, मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो केयरिंग होगा, परफेक्ट होगा आपके लिए। बस किसी भी चीज़ को ना बिना देखे सोचे मत एक्सेप्ट करना, पहले उनके परिवार वालों को देख लेना, उनके साथ बात कर लेना, उनका रहन सहन देखना, उसके बाद प्यार में पड़ना। ये नहीं क्योंकि आजकल चीटिंग भी हो रही है ना, इसलिए बस बता रही हूँ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको जो भी काम करो उसमें ईगो नहीं लेकर आना है। देखिए, हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं नो डाउट, पर जब ईगो आ जाता है ना तो हम दूसरों को, सामने वाले को कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल हम्बल होकर रहिए, डाउन टू अर्थ होकर रहिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। यस, बहुत जल्दी आपको आंसर मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत तनातनी चल रही है, मे बी जॉब सेक्शन में परेशानी चल रही है या घर से रिलेटेड बहुत परेशानी चल रही है, तो इनसे आपको आंसर्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना ही होगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो यस, सॉल्यूशन तो निकाल के ही आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आप जो कमिटमेंट करोगे ना कि हाँ मैं ये एक्शन लूँगा या मैं एक्शन लूँगी, तो यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि हम देखते हैं कि आप जो एक्शन लेने की बात कर रहे हो उस पर काम करोगे या नहीं करोगे। तो आपने जितने भी अपनी ज़िंदगी के लिए गोल बनाए हैं, दिशा निर्देश तय किए हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको उसमें जीत हासिल कैसे होगी, कैसे आप उस पर तरक्की करोगे, कैसे स्टेप फॉलो करोगे जिससे कि आपको उसमें तरक्की मिल जाए। तो आपका गोल जो होगा वो बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे फ़लानी कंपनी में फ़लाने का पैकेज, ये एकदम क्लियर कट होना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में, आप अपने लाइफ में हस्बैंड चाहते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसने कैसा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, परिवार कैसा रहना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के आप एक्शन लो, तो ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे जाके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी हर्ट हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रात को नींद नहीं आ रही है, रात रात को परेशान हो जाते हैं वो सब बातों को रिमाइंड करके। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब टाइम आ गया है आपको हील करने का। तो मोनोलॉजी कार्ड आपसे कह रही हैं कि अब ये हीलिंग टाइम है, आपकी हीलिंग हो रही है और बहुत जल्दी आप इसको, हीलिंग को एक्सेप्ट कर लो। तो आपकी ज़िंदगी को चेंज करना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, सरेंडर टू डिवाइन। तो यहाँ पर जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, आपके लिए आर्चएंजल माइकल का कार्ड आया है। तो जो लोग डिवाइन से, आज तो कार्ड उछल उछल के आ रही है, इसीलिए आप बहुत परेशान हैं। और साथ में सन का कार्ड आया, बताओ, है ना। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल, हार्ट टूट गया है, हार्ट बिल्कुल ब्रेक हो गया है, और साथ में सन का कार्ड। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको एक परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये कार्ड बता रहा है स्ट्रैटेजी का। ये भी आपको ज़िंदगी के पूरे हर क्षेत्र में एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग बनाकर चलने के लिए कह रही है। आर्चएंजल माइकल की बात करें तो आर्चएंजल माइकल अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। आर्चएंजल माइकल आपके मूलाधार चक्र को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। जैसे कि कार्ड भी आया था कि आपको फियरलेस होना है, तो यस, आर्चएंजल माइकल आपको फियरलेस बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, निडर बना रहे हैं। आपको डिसीज़न लेने के लिए कहा जाएगा, आपको डिसीज़न पे बिल्कुल अड़िग रहना होगा, क्योंकि आर्चएंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे। मूलाधार चक्र जब स्ट्रांग होता है ना तो डर नहीं लगता, आप स्ट्रांगली आगे बढ़ते हो। हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया है यहाँ पर। तो हार्ट ब्रोकन का कार्ड यही बताता है कि कुछ लोगों का यहाँ दिल टूटा है। जैसे कि मैंने बताया, आपकी लाइफ में बहुत चक्रव्यूह रचे गए हैं, परेशानियाँ चल रही हैं। मे बी कार्य क्षेत्र में हो सकता है, घर में हो सकता है, घर में आपके साथ कोई राजनीति हो रही है, या घर में आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, मे बी आपको लेके लड़ाई झगड़ा वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिसके कारण आपका दिल टूट गया है। हार्ट ब्रोकन के साथ सन का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे यही बताता है कि अब यहाँ से आपको बाहर निकलने का टाइम आ गया है। ऐसे लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, या ऐसी जगह जहाँ आपको परेशानी हो रही है, वहाँ से निकल के आप अपने सपनों की दुनिया को साकार करने के लिए निकलिए, क्योंकि सन का कार्ड आपको वो चीज़ें दिलवाता है जो आप चाहते हैं।
जो आप करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हो, बिल्कुल रेडी हो जाओ। आप यदि अपनी लाइफ में बहुत दिनों से किसी चाइल्ड को आप बेनिफिट्स कर रहे थे, तो यस, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये खुशखबरी आ जाएगी। आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ का, जॉब का मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यस, वो बहुत जल्दी हो जाए। मैंने आपको जो चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कोई है आपकी लाइफ में जो ईर्ष्या करता है, आपसे जलता है, आपको चीटिंग करता है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सबसे अब आप दूर निकलना चाहते हैं, आप डिवाइन के समीप जाना चाहते हैं, और आपके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अब आपको डिवाइन का संपर्क चाहिए, डिवाइन का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर अब आप डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि अब आपका मन उब गया है, इन सारे लोगों से मन उब गया है, इन सारे लोगों के चक्रव्यूह से मन उब गया है, परेशानियों से मन उब गया है। अब आपको यदि कहीं अच्छा लगता है तो डिवाइन के संपर्क में आकर ही लगता है। इसलिए मोनोलॉजी कार्ड भी कह रहे हैं कि यदि आप डिवाइन के संपर्क में आते हैं तो आपको फुल सरेंडर करना होगा। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगी कि ये सारी चीज़ें आपको मोनोलॉजी कार्ड में भी बताई गई हैं, है ना। न्यू मून में न्यू मून की एनर्जी भी है, साथ में आपको फुल मून तक ये सारी एनर्जी को पूरा कर लेना है। तो अब मैं देखूंगी कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं कि इस प्रोसेस पर ट्रस्ट कर लो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखो, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, आप नया जॉब देख रहे हो या आप उन सब चीज़ों, उस परिस्थिति को छोड़कर एक नई डिसीज़न लेने जा रहे हो, तो यहाँ पर कंफर्मेशन है कि यस, आपको स्टेप लेना चाहिए। ये सब कब तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तो 1 साल तक चलेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ भी है, कुछ लोगों के लिए 1 साल लगेगा, विद इन द फ्यू वीक्स। वाओ, देखो कितने अलग अलग बहुत अच्छे कार्ड आ गए। आर यू रेडी? ठीक है, क्या आप रेडी हो? यू आर रेडी है या नहीं? देखो आप, क्योंकि अब एंजल्स ने आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा इस प्रोसेस को। यहाँ पर न्यू डायरेक्शन में चूज़ अ न्यू डायरेक्शन कह रहे हैं। 1 साल या तो कुछ महीने या तो कुछ वीक, डिपेंड करता है कि आप एक्शन कब लेते हो, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम आपने बताया था फुल मून तक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अरे हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एक्शन तो लोगे ना। जैसे मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ये एक्शन हो रहा है, तभी तो रीडिंग आप तक पहुँचेगी ना। तो ये एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि न्यू मून के बिल्कुल मस्त एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। टफ टाइम, अब आपके लाइफ में से टफ टाइम निकल रहा है, रीग्रोथ का टाइम आ रहा है। कृष्णा कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो, चेंज ऑफ प्लेस, यस, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, चेंज ऑफ प्लेस, यस, आपको चेंज ऑफ प्लेस होना ही होगा। टफ टाइम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रीग्रोथ और यहाँ पर लिखा है रीजनरेशन। तो यस, एक नई सीड की तरफ अब आपको आगे बढ़ना है। जैसे अंकुरित होता है, फिर छोटा सा पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें पत्तियाँ आती हैं, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो जिस तरह से उस पेड़ की ग्रोथ होती है, अब धीरे धीरे आपकी न्यू ग्रोथ होने वाली है। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ सर्व हो सकता है, तो आपको जो भी चीज़ सर्व होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करना, थोड़ा सोचना, समझना, उसके बाद एक्शन लेना, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्लेस ऑफ चेंज, चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जर्नी जो है बहुत कंटिन्यूस चालू रहती है। एक जन्म होता है, फिर दूसरा जन्म होता है, जो जन्म होता है उसमें भी हम लोग कई जगह मूव ऑन करते रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस चेंज ऑफ प्लेस से बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चेंज करने से बिल्कुल चिंता नहीं करना, स्पेशली जब आपके लिए डिवाइन प्लान कर रही है। बी ओपन, तो आपको रेडी हो जाना है। देखिए, जब कृष्णा जी जन्म लिए ना, गंगा में पूरा पानी, जमुना में पूरा पानी भर गया था और वासुदेव जी को पूरा क्रॉस करके जाना पड़ा। तो जब हमारे पास गॉड की ब्लेसिंग होती है ना, तो चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, हम वो काम करते तो है लेकिन उसको आसानी से पार भी कर लेते हैं। इसी तरह से कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए कुछ ब्लेसिंग आएगी, कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको बिल्कुल रेडी रहना है उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये थी न्यू मून की एनर्जी, न्यू मून की रीडिंग। एक मेरे को डिवाइन कह रहे हैं लास्ट कार्ड मैं मोनोलॉजी से निकाल लूँ। ओके, आपके लिए लास्ट कार्ड, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, इसीलिए शायद डिवाइन मुझसे कह रहे थे कि आपको एक्शन लेना है, ये तो समझ में आ रहा है,
पर उसमें कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है, उसमें खुद का डिसीज़न पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को सोच समझ के करना ज़रूरी है। कृष्णा ने यहाँ का प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब आपको लगता है आप सच में डिसीज़न लेने वाले हैं तो ये रीडिंग एक बार और देखना, ताकि आप उसके नोट करके अपने एनर्जी चेंज कर सकते हो, चेंज ऑफ प्लेस की प्लानिंग बना सकते हो, क्योंकि एंजल्स भी कह रहे हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस आई हुई है। और लास्ट कार्ड एक और देखिए तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मतलब यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो पुरानी चीज़ों को लेकर मत जाना, उन सबको वहीं छोड़ के जाना और उनको उनके कर्मा के हवाले करके जाना। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके ओके ओके, आप लोग अपने क्वेश्चन मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना। 1 वीक के लिए मैं सारे आपके क्वेश्चन की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, चलो बाय।